आज होलिका दहन की रात है। एक ऐसी रात जब हम सिर्फ लकड़ी नहीं जलाते, हम अपने अंदर जमा अंधकार को भी जलाने का अवसर पाते हैं। हर साल हम आग के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं ये अग्नि दरअसल बाहर की नहीं, अंदर की शुद्धि का प्रतीक है। आज की इस इनर रिचुअल में हम 3 चीजों को अग्नि में समर्पित करेंगे। आपका पुराना दर्द, आपके अंदर छिपा गिल्ट और आपकी लिमिटिंग बिलीव्स। चलिए आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए अपने लाइफ को देखें। क्या कोई पुरानी चोट है जो अभी भी आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं? क्या कोई बात है जिसके लिए आप खुद को अभी तक ब्लेम कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसी बिलीफ है जो आपको हर बार कुछ अच्छा करने से रोकती है? जैसे कि मैं इनफ नहीं हूं, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मैं अनलकी हूं, मैं अच्छी चीजों के लायक नहीं हूं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। आज इन सब को लेकर हम अग्नि के पास जाएंगे और इन्हें अग्नि में समर्पित करेंगे। इस रिचुअल को शुरू करने से पहले एक दिया लेकर आ जाइए। इस दिए को जलाइए और इस दिए को अपने सामने रखकर ही इस प्रैक्टिस को मेरे साथ करना शुरू कीजिए। इमेजिन कीजिए कि ये दिया आपके सामने नहीं है, दरअसल ये होलिका की अग्नि है आपके सामने। आप इस अग्नि के सामने बैठे हैं। आग जल रही है, लपटें ऊपर उठ रही हैं और ये अग्नि विनाश की नहीं, शुद्धि की अग्नि है। कुछ पल के लिए इस अग्नि को देखिए, इस दिए को देखिए जो आपके सामने है। अब आंखें बंद करके इस अग्नि को, इस फ्लेम को अपने अंदर इमेजिन कीजिए और अपनी लाइफ की वो इंसिडेंट याद करें जिसने आपको बहुत चोट पहुंचाई, जिसने आपको शायद एक नेगेटिव तरीके से बदल दिया। इस दर्द को एक कागज की तरह इमेजिन करते हुए सोचिए कि आप अपने आगे जल रही अग्नि में डाल रहे हैं। जैसे जैसे ये कागज अग्नि में जल रहा है, मेरे साथ कहिए, मैं इस दर्द को छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं। अब ये दर्द मुझे डिफाइन नहीं करता, मैं इस दर्द से आजाद हूं। इमेजिन कीजिए ये कागज जल रहा है और इस कागज के जलने के साथ साथ आपका बोझ भी हल्का हो रहा है, आपकी एनर्जी लाइटर हो रही है और स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। अब आते हैं दूसरे समर्पण पे, आपके अंदर छिपे गिल्ट को निकालने के लिए। अब अपने मन में वो बात लाएं जिसके लिए आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं। अपने अंदर छिपे गिल्ट को एक पत्थर की तरह देखें। ये पत्थर आप सालों से उठाते आ रहे हैं। अब समय आ गया है इस पत्थर को भी अपने सामने जल रहे अग्नि को समर्पित करने का। इमेजिन कीजिए आपने इस पत्थर को अग्नि में डाल दिया है। आपका सारा गिल्ट अब इस अग्नि में जा चुका है। मेरे साथ रिपीट कीजिए, मैं खुद को माफ कर रही हूं या कर रहा हूं। मैंने अपने पास्ट से लेसन्स सीख लिए हैं। जो भी मैंने जाने अनजाने में किया, उससे मैं अपने आप को मुक्त कर रहा हूं या कर रही हूं। आज से मैं जीवन को और माइंडफुली जीने वाली हूं या जीने वाला हूं। भगवान की कृपा से मैं हमेशा सही एक्शंस लूंगा या लूंगी। महसूस कीजिए जैसे जैसे ये पत्थर अग्नि में जल रहा है, आपके अंदर की एनर्जी हल्की हो रही है। आपके अंदर जो अपराध बोध था, जो गिल्ट था, वो धीरे धीरे निकलता जा रहा है। अब आई है बारी तीसरे समर्पण की। अब हम अग्नि में समर्पित करेंगे हमारी लिमिटिंग बिलीव्स को। अब अपने मन में वो सब बातें लेकर आइए जो अक्सर आप अपने आप को कहते हैं या अक्सर आप अपने थॉट्स में पाते हैं। ऐसे थॉट्स जो आपको अक्सर कुछ अच्छा करने से रोक रहे हैं।
मैं नहीं कर सकता, मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं इतना स्मार्ट या इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे थॉट्स को पहले अपने मन में लेकर आइए। इन सबको एक रस्सी की तरह देखिए जो आपको बांध रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि इस रस्सी को आप अग्नि में डाल रहे हैं। जैसे जैसे ये रस्सी जल रही है, मेरे साथ कहिए, मैं अपने असली रूप को एक्सेप्ट करता हूं या करती हूं। मैं जीवन में अच्छी चीजों को पाने के लायक हूं और वर्दी हूं। मैं जो भी काम करता हूं या करती हूं उसमें सफल होता हूं या सफल होती हूं। मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है। इमेजिन कीजिए जैसे जैसे रस्सी जल रही है, आपके अंदर की सारी लिमिटिंग बिलीव्स मेल्ट हो रहे हैं और अब आप अपने बारे में, दुनिया के बारे में, दूसरों के बारे में अच्छा और पॉजिटिव ही सोचते हैं। अब अपने दोनों हाथों को जोड़कर इस अग्नि को प्रणाम कीजिए। दरअसल ये अग्नि नहीं है, ये भगवान का रूप है। आपने अपने सारी नेगेटिविटी को भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान से थैंक यू कहिए कि आप इस रिचुअल को पूरा कर पाए। अब आंखें खोलिए और अपने आगे जल रही इस दिए की अग्नि को भी देखकर उसको प्रणाम कीजिए। देखिए, होलिका दहन हमें याद दिलाता है हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। और जब हम अपने प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स के बावजूद गिव अप नहीं करते, भगवान की ग्रेस और भी प्राप्त होती है। हमारे अंदर की अग्नि और भी प्रकाशित हो जाती है। प्रहलाद इसलिए नहीं बचा क्योंकि वो लकी था या उसकी डेस्टिनी में बचना था। प्रहलाद तो इसलिए बचा क्योंकि सच और श्रद्धा कभी नहीं जलते। और आपके अंदर भी एक ऐसा ही प्रकाश है जो हर मुश्किल के बाद और तेज चमकता है। बस हमें भगवान पर विश्वास रखकर उनकी आराधना करते रहना है। अपने ऊपर, अपने जीवन पर कभी गिव अप नहीं करना है। आज के बाद जब आप होलिका दहन की अग्नि को देखेंगे, याद रखिए, आप कभी भी कुछ नहीं खोते। आप हमेशा खुद को पाते हैं अगर आप अपने एनर्जी को शुद्ध करते रहेंगे, अपने ऊपर काम करते रहेंगे। इस होली रंगों के साथ साथ अपने अंदर की एनर्जी को भी साफ करें, क्योंकि जब अंदर की एनर्जी शुद्ध होती है ना, तभी जीवन में सच्चे रंग आते हैं। शुभ होलिका दहन। आपका मन हल्का हो, आपका हृदय मुक्त हो, आपका जीवन सुखमय हो। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।